साथियों, जय भीम। बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए और जो सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत महामानव महापुरुष हुए हैं उनको भी नमन करते हुए देश की आजादी के लिए या अम्बेडकरवाद या बहुजन आंदोलन के लिए या हाशिए पे गिराए गए वंचित वर्ग के लिए जिसने भी एक दिन में काम किया, उन सभी साथियों को, योद्धाओं को धन्यवाद देते हुए जो पूर्व में आंदोलन चले, उन आंदोलन के जो अग्रदूत हैं, उन सबको अपना क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम पेश करता हूं। साथियों, आज का लाइव महत्वपूर्ण लाइव है, तो मैं महापुरुषों को नमन तो करना यही होता है कि उनके दिखाए रास्ते पे आप चलें, क्योंकि सभी महापुरुषों ने कहा कि हमारे चित्र नहीं, चरित्र पकड़िए। लंबे समय से हमने चित्र ही पकड़े, चरित्र नहीं पकड़े, उसका खामियाजा हमें समाज को भुगतना भी पड़ा है। एक महानायिका जिनका आज जन्म दिवस है, जयंती है, उनको तो नमन करना पड़ेगा। देश की प्रथम शिक्षिका, बालिकों की, बच्चियों की प्रथम शिक्षिका, उनको पढ़ने के मार्गदर्शन करने वाली माँ सावित्रीबाई फूले को नमन करता हूं। आज उनकी जयंती है और मैं देश की तमाम बहनों से जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में जुड़ी हैं या जो मुझे सुन रही हैं, मुझसे प्रेम करती हैं, मुझ में विश्वास रखती हैं, भाई के रूप में मुझे मानती हैं, बेटे के रूप में मुझे मानती हैं, एक साथी दोस्त के रूप में मुझे मानती है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कोई भी सामाजिक आंदोलन बिना सामाजिक जानकारी के नहीं चलता, कोई भी राजनीतिक आंदोलन बिना राजनीतिक जानकारी के नहीं चलता। सामाजिक जानकारी ये है कि जिस भी महिला को महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, महिला स्वतंत्रता पे कुछ करना है, कुछ सीखना है, तो सबसे पहले वो माँ सावित्रीबाई फूले को जरूर पढ़े। अगर माँ सावित्रीबाई फूले का जीवन आपने नहीं पढ़ा तो शायद आप अपने जीवन को सफल ना कर पाओ और आप आगे ना बढ़ पाओ। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो भी बहन, हमारी छोटी बच्ची, जो जिस भी रिश्ते में हमसे जुड़ी हुई है, अगर वो एक बार वो सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में या राजनीतिक रूप से सफल होना चाहती है, तो उसको आदर्श चुनना पड़ेगा और आदर्श चुनने के लिए उनके पास है माँ सावित्रीबाई फूले, जिनको पढ़ने के बाद ये विश्वास होता है कि किस तरह से अन्याय, अत्याचार, जुर्म, जाति, अपमान सह के भी अपने लक्ष्य के प्रति जो आदमी डटा रहता है वो सफल होता है। उस समय तमाम परेशानियों के बावजूद भी, जब एक कहानी शेयर करता हूँ आपसे बस, कि जब माँ सावित्रीबाई फूले वंचित वर्ग की बच्चियों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी तो उनके ऊपर लोग कीचड़ फेंक दिया करते थे, गंदगी फेंक दिया करते थे, गोबर फेंक दिया करते थे, और माँ एक साड़ी अपने बैग में ले जाती थी, उस गंदी साड़ी को ले जाके बदल के फिर दूसरी साड़ी पहन के बच्चे को पढ़ाती थी। उनकी जिंदगी जुड़े बहुत सारे किस्से जो मैंने पढ़ा, तो मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले दोनों का, उनको नमन। एक आज ही के दिन गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की भ्रष्टाचारी सरकार की भेंट चढ़कर अंतिम संस्कार करने गए कुछ एक परिवार और उन परिवार के जो शुभचिंतक थे, जैसे ही वो अंतिम संस्कार करने के लिए गाजियाबाद शमशान घाट गए तो वो क्षति जा पड़ी और बहुत बड़े संख्या में 23 से 24 लोगों की, लगभग जितना मुझे याद है, जान गई थी। मैं उनको भी नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवारों के लिए भी मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि, क्योंकि जो अपना खोता है उसको एहसास होता है और उन परिवारों की कोई गलती नहीं थी, बस वो सिस्टम और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, क्योंकि इस भ्रष्टाचार ने, इस झूठ की, लूट की राजनीति ने उन परिवारों को हमसे, उन साथियों को हमसे छीन लिया।
क्योंकि आज जो राजनेता बैठे हैं उन्हें किसी भी तरह से अपनी जेबें भरनी है। इसलिए आजाद समाज पार्टी नई और परिवर्तन की राजनीति करने के लिए मैदान में आई। तो साथियों, जैसे आज का जो विशेष लाइव है वो है कल के जो ओबीसी महासभा द्वारा आंदोलन बुलाया गया था, जिस आंदोलन में वंचित वर्ग के सभी लोगों ने, सभी संगठनों ने, बहुत सारे बड़े पैमाने संगठन पार्टियों ने सहयोग किया। और वो आंदोलन था हक की लड़ाई के लिए, क्योंकि जब भी इस देश में वंचित वर्ग के लोग हक की लड़ाई लड़ते हैं तो आरएसएस और बीजेपी के लोग मंदिर का मामला लेके आके उनके हक की लड़ाई से उन्हें दूर कर देते हैं, उनके रास्ते को भटका देते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो अन्याय, जुल्म और अत्याचार उनके साथ हुआ, उनका जो अधिकार है उसे छीनने का प्रयास किया गया कि पंचायत चुनाव में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव होंगे, ऐसा प्रयास किया गया। उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन मजबूत किया और भीम आर्मी की वहां की टीम ने समर्थन किया। जैश के साथियों का बड़ा समर्थन था। कल उनका आंदोलन था, मैं भी उसमें शामिल होने के लिए गया था, लेकिन आपके जानने की इच्छा भी थी कल हुआ क्या। तो साथियों, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा भोपाल और एयरपोर्ट उतरा ही तो कुछ पुलिस के लोग खड़े थे इस तरह के कपड़े और झंडे पहने हुए, जैसे वो हमारे संगठन और जो ओबीसी महासभा के साथी हैं उनके संगठन के लोग हों। और वो मुझे जाते लॉन्ज में चलने के लिए कहने लगे कि कुछ साथी और आ रहे, फिर चलेंगे। और फिर उन्होंने मुझसे मेरे फोन और सब चीजें, आवश्यक चीजें जो हैं वो ले ली मुझसे। मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया है। मैं उनसे खूब अपने अधिकारों की बात करता रहा, लेकिन सत्ता के दम पे दमन की प्रक्रिया चालू थी और 50 से ज्यादा की संख्या में पुलिस के आला अधिकारी और जो कर्मचारी हैं, सिपाही लोग, वो वहां मौजूद थे और उन्होंने तय कर लिया था कि वो मुझे जाने नहीं देंगे। लगातार मैं उनके सीनियर अधिकारियों से बहस करता रहा, कॉन्स्टिट्यूशन के जो के वैल्यू हैं, जो हमारे अधिकार हैं आर्टिकल 19 में, यदि उनकी बात करता रहा। लेकिन आज के लोकतंत्र में ये सिर्फ बेईमाना साबित होता, क्योंकि कोई भी पार्टी संविधान को मानती नहीं। फिर रात में इस शर्त के साथ कि मैंने जब कहा कि मैं जानना चाहता हूं, मुझे जैसे खबर लगी थी कि हमारे कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचा गया है, कि हमारे साथ क्या हालात है, मेरी जिद पे हमारे कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, हमारे पदाधिकारियों को। फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई और फिर जबरन मुझे रात को 10 बजे वहां से फ्लाइट में बिठाकर दिल्ली रवाना कर दिया गया। मैं समझता हूं कि ये एक दमन की कार्रवाई, लेकिन इस दमन की कार्रवाई के अलावा भी मुझे आपसे कुछ बात कहनी। मैं धन्यवाद देता हूं पहले तो ओबीसी महासभा के साथियों का कि उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने की ठानी। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, मैं अकेला ही चला था, मंजिलें जाली, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। आपने शुरुआत की है और दमन की शुरुआत भाजपा की शिवराज सिंह चौहान ने की है। हम तो दमन के शिकार लंबे समय से हैं, लेकिन इस दमन ने हमारे हौसले नहीं तोड़े। मैंने कल भी कहा साथियों, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ, क्यों आंदोलन नहीं होने देगा, तो उसका मेरे पास एक पुख्ता रीजन है। क्योंकि जब भी इस देश में बहुजन समाज के लोग, यानी कि स्पेशल SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग इकट्ठे होने का प्रयास करेंगे, ये सरकार किसी भी कीमत पे नहीं होने देगी, ये हो या कोई और सरकार हो। क्योंकि वो जानती है लोकतंत्र में जिस दिन बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए, उस दिन सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी। और ये नहीं चाहते कि हमारी एकता मजबूत हो। कल दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग अपने हकों की लड़ाई के लिए एक दूसरे का साथ निभाने के लिए, जैसे मंडल कमीशन की लड़ाई गई थी, वो एक साथ अपने साथियों की आवाज पे इकट्ठे खड़े थे। और ये सरकार नहीं देख पाई, सरकार इससे डर गई, सरकार इसका भय ले गई। मुख्यमंत्री तो अपना घर छोड़ के भी वहां से गायब हो गए, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों ने तय किया था कि भाई हमें घेराव करना है, हमें जवाब चाहिए, हमें अपने हक अधिकार चाहिए। लेकिन ये तो पहली लाइन है मेरी, जो मैंने आपको समझाया कि सरकार ने क्यों किया, आंदोलन क्यों नहीं होने दिया। लेकिन जो दमन किया गया, जैसे पुलिस ने, सरकारी मशीनरी ने हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ी। आपको ने कुछ वीडियो भी मैंने वायरल की थी अपने पेज से, भीम आर्मी अकाउंट, मेरे अपने ट्विटर अकाउंट से। पुलिस ने जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं गाड़ी को फेंक दिया, पुलिस ने जिस तरह से
पत्थर से पुलिस के कर्मचारियों ने हमारी गाड़ी को तोड़ने का काम किया। तो ये गुंडागर्दी किसके सहारे पे की गई? मैं समझता हूँ सरकार चाहती थी किसी तरह से हमारा आंदोलन हिंसक हो जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को, सभी संगठनों के साथियों को। उन्होंने लाठियां भी खाई, अपमान भी सहा, लेकिन आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। क्योंकि अगर ये आंदोलन हिंसक हो जाता तो ये कहना बहुत आसान हो जाता कि ये हिंसक लोग हैं। कल आपने अपने आंदोलन को एक तरह से, मैं इसे जीत तो नहीं मानता, लेकिन मैं ये भी विश्वास के साथ कहता हूँ, कल आपने एकता की शुरुआत की। लेकिन जो दमन की कार्रवाई मुख्यमंत्री ने शुरू की है, शिवराज सिंह चौहान जी ने, तो मैं बस उस पर आपको इतना कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी, शुरुआत आपने की है और इस लड़ाई को अंजाम बहुजन समाज के लोग देंगे। आने वाले समय में ओबीसी महासभा, जैस और भीम आर्मी मजबूती से अपने माइनॉरिटी के साथियों को, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, मुसलमान जो साथी वहां जिनके संगठन को साथ लेके मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प बनेगी। क्योंकि अब आपसे और दूसरे दलों से, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस, हमारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। पिछले 71 साल में आज भी मध्य प्रदेश की, पूरे देश में आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों, माइनॉरिटी के लोग हों, वो अधिकारों से वंचित है। और गजब की बात तो ये देखिए, अधिकारों से वंचित है और जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार सह भी रहे हैं। जो संवैधानिक मूल्य हैं, संवैधानिक अधिकार है, उनसे वंचित हैं। हमेशा सरकारें बदलती हैं, सरकारें नहीं बदलती हैं, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। लोगों की मंशा, नियत और नीति वही रहती है, जिसके कारण आज भी हम लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज, हक अधिकारों के लिए मोहताज है। जिस जमीन को आदिवासी तैयार करता है, उसको सरकार के लोग, पूंजीपति लोग सरकार के साथ मिलकर छीन लेते हैं। जिस पिछड़े वर्ग की बात हम करते हैं, 52% ओबीसी वर्ग के जो लोग, जिनकी जनगणना है 31 की, उस जनगणना के आधार पर 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 12-14% आरक्षण, ये अन्याय, जुल्म, जाति आखिर कब तक? लेकिन कल पिछड़े वर्ग के लोगों ने मध्य प्रदेश में तो मोर्चा ले लिया और उन्होंने साबित कर दिया कि अब पिछड़े वर्ग के लोग इनकी झूठे छदम राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के झूठे नारों में और धर्म और मंदिर मस्जिद के नारों में नहीं आएंगे। वो अब इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और वो अब हक अधिकार चाहते हैं। और स्पेशली जैसे मैंने नौजवानों का जोश देखा, बहुजन समाज में पिछड़े वर्ग के लोग, नौजवानों को, पिछड़े वर्ग के नौजवानों को मैंने जोश देखा इस आंदोलन में, उससे स्पष्ट हो गया है कि पिछड़े आने वाला वक्त जो है ना, वो बहुजनों का है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जाओ अपनी घर की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के शासक हैं और हमें इस देश का शासक बनना। ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने तब कही जब हमारे घरों पे दीवारें भी नहीं थी, लेकिन एक सपना था उनका, एक विजन था कि एक समय आएगा हम ही लोग इस देश में शासक बनेंगे। और नौजवानों से भी मैं कहना चाहता हूं कि हम आंदोलन दोबारा करेंगे और मजबूत आंदोलन करेंगे, इतना मजबूत आंदोलन करेंगे जैसे कल आपके आंदोलन ने भाजपा के मध्य प्रदेश के जो शासनकाल सत्ता की ताबूत में कील ठोकने का काम किया। आने वाला जो आंदोलन है वो इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। वो आंदोलन जिसको दमन से रोकने का प्रयास किया गया, कल पूरे मध्य प्रदेश में जो माहौल था, हर वो जिले के बॉर्डर को जो है सील किया गया, पुलिस लगा के हमारे कार्यकर्ताओं को पहले डिटेन किया गया, फिर बाकी कार्यकर्ताओं को रोका गया, फिर कार्यकर्ताओं लाठीचार्ज किया गया। इस अपमान का बदला भाजपा आरएसएस के जो सरकार के लोग, उनसे हम जरूर लेंगे, लेकिन हम ये संवैधानिक तरीके से लेंगे। मैंने कल एक हैशटैग भी देखा, रात में आके मुझे मेरे साथियों ने दिखाया, जिसमें कुछ सरकार के लोग चला रहे, चंद्रशेखर आजाद पे राशुका लगाओ। तो मैं कह रहा हूं, आइए, स्वागत है ना आपका। अगर पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए लड़ते मुझे मेरे ऊपर राशुका लगती है तो मैं स्वागत करूंगा। क्योंकि मैं मान्यवर काशीराम साहब को अपना नेता मानने वाला व्यक्ति, महामना रामसू वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, प्यारे लल्लू यादव, प्यारे रामास्वामी नायकर को अपना आदर्श मानने वाला, छत्रपति साहू जी महाराज और राष्ट्रीय ज्योतिबा फुले को अपना आदर्श मानने वाला चंद्रशेखर आजाद, मान्यवर काशीराम साहब और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मानने वाला चंद्रशेखर आजाद, अगर वो जो बहुजन समाज बनाना चाहता है, अगर उस बहुजन समाज बनाने की लड़ाई में, संघर्ष में मुझे मेरी जान चली जाती है, या मुझे राशुका लग जाती है, या मेरे ऊपर और कोई धारा लग जाती है, मुझे जेल हो जाती है, तो ये मेरे लिए गर्व का विषय। मैं क्रांतिकारी हूं, नेता नहीं। नेताओं को डर लगता है जेल से, नेताओं को डर लगता है मुकदमों से।
ना मुझे सरकार से डर लगता, ना मुकदमों से डर लगता, ना इनकी सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से डर लगता, और ना ही मुझे हथकड़ियों से डर लगता। मैं तो समझता हूँ एक क्रांतिकारी के लिए गहना होती है हथकड़ियां। तो इस बार तो मैं शिवराज सिंह जी से कहूंगा कि दीवारें ऊंची कराओ और जेल बड़ी करा लो। इस बार जब हम आंदोलन करेंगे तो भोपाल में जगह कम पड़ जाएगी, क्योंकि हमारी संख्या बहुत है। 90% बहुजन समाज के लोग रहते हैं मध्य प्रदेश में, जिनके पास शासन सत्ता होनी चाहिए थी, जो खुद देने वाले समाज होते, जो प्रदेश में वंचित वर्ग के लिए नीतियां बना रहे होते, वो समाज कल सड़कों पे आ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ रहा था, अधिकारों के लिए लड़ रहा था। मुझे यह तो अच्छा लगा कि वो लड़ रहा था, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर जितना जल्दी ये समाज अपनी ताकत को पहचान जाएगा, वोट की वैल्यू को समझ जाएगा और दो दुश्मन का फर्क कर लेगा, उतना जल्दी वो अपनी जो समस्याएं उन पे भी पार पा लेगा, उन समस्याओं का हम निराकरण कर देगा। अब जो दैनिक समस्या उनके जीवन में है और जो उनकी तरक्की के रास्ते में जो कीलें ठोकी गई उनको भी निकाल देगा। नौजवानों ने मजबूती से आंदोलन किया, मैं धन्यवाद करता हूं कि कार्यकर्ताओं का। और मैंने तो, हमारे कार्यकर्ता जो सभी संगठनों से हैं वो सब हमारे ही हैं। वो अपने खून पसीने कमाई से, मोटरसाइकिल से, फोर व्हीलर से, बस से, ट्रेन से कैसे कैसे आए, उन्होंने इस आंदोलन को गति दी, उन्होंने इस आंदोलन के लिए योगदान दिया। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। लेकिन साथियों, लड़ाई अभी अधूरी है। कल जो हुआ वो दमन, उस दमन का बदला यही है, उस दमन का से जो सीख जो है ना वो यही है कि हमें अपने आंदोलन को और मजबूत करना और ऐसी तानाशाही सरकारों को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। कब तक जो है ये समाज इन सरकारों के भरोसे बैठा रहेगा? कब तक ये समाज जो है ना इस दमन कार्रवाई को होते देखता रहेगा? नेमावर से हमारी बहन भारती जो है वो चली है नेमावर की यात्रा, नेमावर से न्याय यात्रा लेके, उनको भी मेरा समर्थन है। मैं गया था नेमावर और सरकार को अब झुकना पड़ा, सीबीआई जांच के ऑर्डर करने पड़े। लेकिन आप देखिए कि जहां न्याय के लिए सीबीआई के न्याय के लिए यात्रा निकालनी पड़े, आंदोलन करने पड़े, सड़कें जाम करनी पड़े, सभाएं करनी पड़े, तो समझिए वो सरकार कितने निकम्मी। तो शिवराज सिंह जी, आपने हमारी गाड़ियां तोड़ी लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते। आपकी पुलिस हमें लाठियों से पीट सकती है, हमें अपमानित कर सकती है, लेकिन हमारे संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती है। आपने जो सोचा था ना कि बहुजन कल इकट्ठा नहीं होंगे, बहुजन तो इकट्ठा हो चुके, आपको एहसास नहीं, आपकी जमीन से रख रही है। गांव गांव में इस बात की चर्चा है कि ये सरकार पिछड़ा और दलित और आदिवासी विरोधी है। आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं ना कि इसकी गूंज जब आपको महसूस होगी तो वो सन 2023 होना चाहिए। मैं नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूं, कल जो अपमान हुआ है, अगर आप उस अपमान को महसूस करते हैं, स्पेशली भीम आर्मी के साथियों से, आजाद समाज पार्टी के साथियों से कह रहा हूं, तो इस पंचायत चुनाव में भाजपा की जमानत जब्त कराइए, गांव गांव निकल के संगठन तैयार कीजिए, एकता बनाइए बहुजन समाज के लोगों में, और अच्छे और मेहनती ईमानदार साथियों को मौका दीजिए। गरीबों की राजनीति खड़ी कीजिए, नौजवानों को अवसर दीजिए, युवाओं को परिवर्तन करने के लिए ताकत दीजिए, बल दीजिए। बहनों को, जो ओबीसी महासभा के संगठन की बहनें हैं, जिन्होंने कल वीरांगनाओं की तरह लड़ी, जो कल बहुजन वीरांगनाएं हुई हैं, जिनमें मेरे आदर्श हैं माँ झलकारी बाई, माँ अवंतिका बाई लोधी, माँ उदा देवी पासी, माँ फातिमा शेख, जिनमें मेरी आदर्श है, जो जिन्होंने बताया कि अपमान का बदला कैसे लिया था, माँ फूलन देवी। मैं उन तमाम बहनों से भी कहना चाहता हूं कि सड़कों से जो आंदोलन कल आपने शुरू किया है उसको गांव गांव तक लेके जाना है। इस जालिम सरकार को बताना है कि हम जिनको कल अपमानित करके मध्य प्रदेश में आंदोलन करने रोका गया, उनमें कितना दम है। मैं उन वीरांगनाओं को धन्यवाद भी देता हूं कि वो घर से निकल के इस आंदोलन को लड़ने का काम किए। लेकिन मैं नौजवानों से फिर कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है। ये सरकारें मिलकर आपके अधिकारों को ऐसे छीनने का प्रयास करती रहेंगी। ये सरकारें आपके अधिकारों से आपको वंचित रखने का काम करेंगे। अगर आपको हक चाहिए तो उसके लिए आपको लड़ना होगा। और ये लोकतंत्र में लड़ाई वोट से लड़ी जाती है।
तो मैं फिर कहूंगा कि जब भी आप दोबारा आंदोलन करेंगे मेरा पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन मेरी कल ये भी समझ में आया कि सरकार आंदोलन का सामना नहीं कर सकती, ये हमारे लोगों के सामने टिक नहीं सकती है। ये झूठी, निकम्मी, भ्रष्टाचारी सरकार, व्यापम घोटाले वाली सरकार, ये सरकार जानती है कि ये सच के सामने टिक नहीं सकती। झूठ पे आधारित भ्रष्टाचारों की सरकार जानती है कि ये सच का सामना नहीं कर सकती है। ये वास्तविकता में नौजवानों का, महिलाओं का, बेरोजगारों का, बहुजनों का, वंचितों का सामना नहीं कर सकती है। और जो मुख्यमंत्री सामना ना कर सके, जो जनता की सुनवाई ना कर सके, भाग के क्या होगा मुख्यमंत्री जी? मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रदेश छोड़ के कहां भागेंगे? कुर्सी पे तो आप बैठे हैं, क्यों भाग रहे हैं कुर्सी छोड़ के? जनहित में, जनता के मुद्दों पे संवाद कीजिए ना। कल हुआ क्या था? हम लोग अपनी बात ही तो कहना चाहते थे, आपको क्या घबराहट हुई? डर गए? कहां भाग गए? और आपको क्या लगा बंद करने से, जेल भेजने से, मुकदमे लगाने से, या डिटेन कर लेने से, या गाड़ियां रोक देने, गाड़ियां तोड़ने से क्या हम डर जाएंगे? आपको क्या लगा कि हम लोग डर गए? आपको क्या लगा हम लोग भाग जाएंगे? आपको क्या लगा कि हम लोग दोबारा नहीं लौटेंगे? आपको क्या लगा कि आप हमारे अधिकार डकार जाओगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? आपको क्या लगा कि हम कौन लोग हैं? मैं आपको बताता हूं कि हम कौन हैं। हम बहुजन समाज के पढ़े लिखे, संघर्षशील, समर्पित, ईमानदार कार्यकर्ता हैं उस आंदोलन के। और हम वो लोग हैं जो इस देश में शासक वर्ग के लोग हैं। और हम वो लोग हैं जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और जो समाज को जागरूक कर रहे हैं। हम भागेंगे नहीं, हम भगाएंगे। मैं वापस लौटूंगा इस आंदोलन को मजबूत करने, अपने भाइयों के हाथ पकड़ने। मुझे दुख है कि कल आपको लाठियां लगी, मुझे दुख है कल आपकी गाड़ियां तोड़ी गई। मैं वहां के अधिकारियों से बात करूंगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। अपराध चाहे पुलिस करे या आम आदमी, मुकदमे भी दर्ज होंगे और वो लोग वो हर्जाना भी भरेंगे, मेरा वादा है। कार्यकर्ता निराश ना हो। जिन कार्यकर्ता की गाड़ी टूटी है, मोटरसाइकिलें टूटी है, वो सीनियर लीडरशिप से, दोनों प्रदेश अध्यक्ष से, सुनील अवस्थी जी से, विनोद जी से, और जो साथी बहन कल्याण, रजनी कल्याणी जी से, और जो साथी हैं उनसे बात करें, आकाश राहुल जी से, दुले सिंह जी से, उन सब लोगों से बात करें, सुनील बेले जी से, जो राजेश, जो हमारे सीनियर, उनसे बात करें, अपने जिलाध्यक्ष से बात करें। ये कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। मैं तो जिस तरह से कल वहां फोन जब्त किए गए, मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरे एक घटना याद आई जो यलगार परिषद के लोगों के साथ हुई थी, कि जबरदस्ती उनके फोन में, उनके लैपटॉप में से कुछ झूठे मैसेज किए गए, कुछ सॉफ्टवेयर फिट किए गए। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ ऐसी साजिशें भी की गई होंगी पुलिस के द्वारा सहयोग लेके। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझते हैं आपकी सारी चालों को। अब जैसे जैसे हम बहुजन एकता को हम बनाने का काम करेंगे, ये हमारे लोगों में आपसे टकराव कराने का काम करेंगे, कुछ हमारे लोगों को तोड़ने का काम करेंगे, विभिन्न संगठनों में हमें झगड़ा कराने का काम करेंगे। हमें सचेत रहना है। अगर हमें अधिकार चाहिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आपकी गाड़ी टूटी, आपको लाठी पड़ी, आपका आर्थिक नुकसान हुआ, तो फिर मैं आपको बता दूं कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। और जिसको जिसको आजादी चाहिए गुलामी से, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उसको कुछ ना कुछ तो बलिदान देना पड़ेगा। लेकिन हम भूलेंगे नहीं मुख्यमंत्री जी, हम भूलेंगे नहीं। आरएसएस के गुंडों हम भूलेंगे नहीं। और मैं बहुजन समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, सभी संगठनों के साथियों से, कि आप भी अपनी मेमोरी को मजबूत करो, भूलना मत। दो रास्ते हैं, एक तो मांग, जिस तरह लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, मांगते आ रहे हैं, जिसमें आपका हाथ ऐसे है, क्या तो ऐसे बने रहिए। या फिर जब डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां स्वयं काट देगा। जैसे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। जैसे हमारे और महापुरुषों ने कहा है कि एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। तो अपनी इतिहास को जानिए साथियों। जैसे वीर भगवान बिरसा मुंडा लड़े, तांत्या भील लड़े अपने अधिकारों के लिए,
और एक चीज और मेरी समझ में है, मुझे कहने में भीम आर्मी के लोग साथी सुनेंगे, आजाद समाज पार्टी के, एक चीज मेरी कल और समझ आई कि जाति व्यवस्था उन लोगों ने बनाई, लेकिन ये सच नहीं है कि जो आपके जाति का है, आपके वर्ग का है, वो आपका हितैषी हो सकता है। इसका प्रमाण हमने कल शिवराज सिंह जी से देखा। अगर आप ये कहते हैं कि ये हमारी जाति का है और ये हमारा हितैषी है, या ये हमारी जाति से आता है, इस वर्ग से आता है, ये हमारा हितैषी होती है, तो इसका प्रमाण हमने कल शिवराज सिंह जी से देखा कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं और पिछड़े वर्ग के लोगों पे, दलितों पे किस तरह का अन्याय अत्याचार आदिवासियों पर कल उन्होंने किया। और जो 131 MP शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बैठे उनमें भी देख लीजिए 90% लोग क्या हाल है। तो ये सत्य नहीं है कि अगर वो आपकी जाति के हैं तभी वो आपके हितों की रक्षा कर सकते हैं या आपके हितों के लिए के साथ खड़े हो सकते हैं। इसलिए ही विचारधारा की लड़ाई, इसलिए मैं समझता हूँ जिस विचारधारा को ग्रहण करता है, जिस विचारधारा के साथ खड़ा होता है, जो जो इस विचारधारा को मानता है, जैसे हम डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की विचारधारा को मानने वाले लोग, छत्रपति साहू जी महाराज सामाजिक न्याय की विचारधारा को मानने वाले लोग, जो समता समानता बंधुत्व भाईचारे की बात करते हैं, वो ही इस देश में सामाजिक परिवर्तन की क्रांति को आगे बढ़ा सकते हैं। जो अगर आप ये सोचते हैं कि बीजेपी आरएसएस के संगठनों में रह के आप समाज का भला कर सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि काशीराम साहब कहते हैं कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। तो विचारधारा का हमारा घर वो उन करोड़ों रुपए वालों महलों वालों से ज्यादा अच्छा है। कल आपने जिन साथियों ने मेरे लिए आवाज उठाई, ज्ञापन दिए, तमाम तरह प्रयास किए, मैं उन सभी कार्यकर्ता साथियों को, पदाधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये आवाज सिर्फ मेरे लिए नहीं उठनी चाहिए, हर उस कार्यकर्ता के लिए उठनी चाहिए। जैसे कैलाश जी अभी जेल में हैं, कैलाश जायसवाल जो हमारे मुंबई के अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी, वो जेल में, उनके साथ और 2 साथी जेल में हैं। तो जब जहां भी किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय अत्याचार हो, उसको गिरफ्तार किया जाए या उसके साथ गलत हो, वहां हर व्यक्ति को ये आवाज उठानी चाहिए। यही न्याय है। तभी जाके मैं सबको समझाता हूं कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचार बड़े होते हैं, विश्वास बड़ा होता है। तो जहां भी एक किसी भी कार्यकर्ता के साथ गलत हो, वहां ये आवाज हमें उठानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मध्य प्रदेश के साथियों से कह रहा हूं, कल के अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा। बदला इसी तरह लिया जाएगा कि जिस सरकार ने हमें बेइज्जत किया, उस सरकार को सत्ता से बेदखल करा के और अपने लोगों को सरकार में, यानी कि बहुजन समाज के लोगों को सरकार में बिठाना है। और अब हम ज्यादा दिन वहां मांगने वाला समाज नहीं बना रहेंगे, देने वाला समाज बनेंगे। हम बहुजन समाज बना के वहां सत्ता में स्थापित होंगे और सत्ता में स्थापित होके वंचित वर्ग के लोगों के लिए तरक्की के रास्ते खोलने के लिए नीतियां बनाएंगे। हम चल लौटेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तारीख आप तय कर लीजिएगा, मिलके मैं वापस आऊंगा। मेरे लिए यही राजनीति है कि जहां मेरी जरूरत हो मैं वहां खड़ा रहूं। मैं दोबारा फिर कह रहा हूं अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों से कि जो कारवा मान्यवर काशीराम साहब अधूरा छोड़ गए हैं, उसको पूरा करने के लिए मैं अपने जीवन का एक क्षण, लहू का आखिरी कतरा लगा दूंगा। मुझे बस सिर्फ आपके विश्वास की, आपके सहयोग की जरूरत है। आपने निकम्मे झूठे लोगों पे विश्वास किया है, आप सच्चे लोगों पे, ईमानदार लोगों पे, संघर्षशील लोगों पे विश्वास कीजिए और अवसर दीजिए। ये जो गुलामी जिसको आप महसूस करते हैं, जो बेबसी जिसको आप महसूस करते हैं, महिलाओं पे होने वाला तमाम तरह का शोषण, उनकी उनके उनके साथ जो है उनका आर्थिक सशक्तिकरण जिन कारणों से नहीं हो पा रहा, उन सब चीजों पे काम करके, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, रोजगार पे, नौजवानों के लिए रोजगार बहुत बड़ा मामला है, इन सब चीजों पे काम करके एक अच्छा सशक्त समाज बना के एक अच्छा प्रदेश और एक अच्छा देश बनाने का काम करेंगे। आपसे आशा और सहयोग की उम्मीद के साथ साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, और वहां पहुंचे सभी साथियों का धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपको क्या लगा हम डर गए? वापस लौटेंगे। अगर इस बार ताकत इतनी होगी कि आपकी पुलिस रोक नहीं पाएगी। धोखे से किसी गिरफ्तार करना और अपने आप को ताकतवर समझना, ये गलतफहमी है। अगर एक बार पहले एहसास होता तो चंद्रशेखर आजाद आजाद है, उसे आप रोक नहीं पाते। दोबारा प्रयास कीजिएगा।
इस बार कह के आऊंगा, बता के आऊंगा, मौका दे के आऊंगा। जय भीम, जय भारत। कल के आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।